Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class. Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 9 of nitrogen organic compound या nitrogen containing organic compound यानी amines. In this lecture we will discuss about preparation of amine from amide by the reduction of lithium aluminium hydride. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको एमाइंस की प्रिपरेशन सिखाने वाला हूं कंप्लीट मैकेनिज्म के द्वारा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे लिखना है जरा देखते हैं ध्यानपूर्वक, बड़े आराम में। ये रहा हमारा एल्यूमिनियम, ये है लिथियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज। An पर आपको जोड़ना है, ये देखो H और एक और H, 3 H तो ये हो गए और एक H आपको यहां जोड़ना है। इस तरीके से 4 H ऐसे कहीं भी जोड़ सकते हो, आपको दिखाना है। इस पर यहां पर नेगेटिव चार्ज भी दिखाना है। एल्यूमिनियम ये इसका स्ट्रक्चर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने ले लिया है। इसकी हमें रिएक्शन कराना है जिससे एमाइड, कोई एमाइड ले लेते हैं, ऐसा एमाइड जिससे हम डिफरेंट टाइप के एमाइड्स बना सकें, ऐसा कोई एमाइड ले लेते हैं। तो ये इसको अपन कैसे लिखेंगे जरा देखें। इसको स्टार्ट में लिख देते हैं R C डबल बॉन्ड O और NR2। इस टाइप का मैंने एमाइड ले लिया। RCONR2। ये R मैंने इसलिए लिया है, यहां पर R की जगह आप H भी ले सकते हैं, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे मिथाइल या इथाइल, इस टाइप से छोटा कोई ग्रुप ले सकते हैं। तो यहां पर आपको ये दो मेन रिएक्टेंट मान लीजिए, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा यहां पर रिएक्टेंट है। तो यहां ये रिड्यूज होना है किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो बस मेन बात क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से जो हाइड्राइड है वो ट्रांसफर हो जाता है कार्बोनिल के कार्बन पर। बस इतनी सी बात है, कार्बोनिल के कार्बन पर ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी एक हाइड्राइड, इन चारों में से कोई भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो जरा, इसे अपन ध्यान से देखेंगे। और दूसरे नंबर पे जो ऑक्सीजन है ये वाला, वो एल्यूमिनियम से बाउंड हो जाता है। तो एल्यूमिनियम से बाउंड होगा तो यहां देखिए, यहां पर ये लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ेगा। और ये हाइड्राइड आप ऐसे दिखा दें, मैं इस टाइप से दिखा देता हूं। देखिए ये कार्बोनिल के कार्बन पर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर के ये हाइड्राइड निकल जाएगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन से ये एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा, यानी बाउंड हो जाएगा ये ऑक्सीजन। ये एरो मुझे ऐसे लगाना है, बस सिंपल सा है। क्या क्या कर दिया मैंने? हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम एल्यूमिनियम टू द कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन बाउंड टू द एल्यूमिनियम। इतनी प्रोसेस आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बस देखिए कंपाउंड को जोड़ दीजिए, एरो लगाऊंगा, ये देखिए। अब आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से ऐड कर पाएंगे। तो मैं इसको ऐसा पलट के लिख देता हूं, या एल्यूमिनियम को इस तरीके से इधर जोड़ के बता देता हूं। देखिए ऐसे, ये रहा हमारा R, देखो ध्यान से, ये R है और ये रहा NR2। ओके, ये रहा C और C से हमारा आ गया यहां पर H।
ये H जुड़ गया। ओके, अब इस C से कौन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड O कर दीजिए ये वाला। ओके, अब O से हमारा ये वाला पूरा सिस्टम जोड़ना है, तो O से हमारा ये जुड़ेगा, क्या क्या जुड़ना है, Al जुड़ जाएगा, ये देखिए, और इस Al से कितने, एक H निकल गया, तो कितने H यहां पर जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3, और साथ में लास्ट में यहां पर लिख दो Li पॉजिटिव, और इस Al पर यहां पर निगेटिव चार्ज ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारी बैलेंसी आपको दिख रही है, 1 2 3 4 सबकी कंप्लीट बैलेंसी है। यहां पर डबल बॉन्ड था और इसमें ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर यहां चला गया, इस लोन पेयर से आकर के ये एल्यूमिनियम फिर से आ गया, तो इसलिए एल्यूमिनियम पर चार्ज खत्म नहीं होता है, और यहां पर ये हमारे लोन पेयर बने रहते हैं। देख लीजिए, कुछ नहीं किया है मैंने, केवल हाइड्राइड ट्रांसफर किया है यहां से लेकर के कार्बोनिल कार्बन पर, और ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से बाउंड कर दिया। इतना सा काम होता है रिडक्शन के अंदर। ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। क्या नाम देंगे इसको, लिख देता हूं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस कंपाउंड को आपको यहां पर उतार लेना है और इसमें से कुछ एलिमिनेशन करना है, जिससे इमीनियम आयन बन जाएगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, जरा इसको और देखें ध्यान से, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देखो, ये भी ध्यान रखना है, इसमें ये R2 है, N है, और ये लगा हुआ है, तो इस पर यहां पर 2R है, NR2 मैंने लिखा है, तो इस N पर भी आपको ध्यान रखना है कि कितने लोन पेयर है या नहीं है, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम इस तरीके से इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। ओके, चलिए अब इसको नोट कर लो, यहां ले रहा हूं सेकेंड स्टेप, NR2 उसके बाद C से H जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Al पर H जोड़ दीजिएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा बने रहने दीजिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। साथ में यहां पर लिख दीजिए Li पॉजिटिव, साथ में जुड़ा रहता है। ये आपका ये कंप्लीट मैंने कंपाउंड को बना लिया है। अब आपको इसमें एलिमिनेशन करना है, जिससे इमीनियम आयन बन जाएगा। ओके, इमीनियम आयन कैसे बनेगा जरा देखें ध्यान से। ये देखो, ये यहां पर लोन पेयर है कि नहीं, ये देख लीजिए, यहां पर ये लोन पेयर है, दिखाया नहीं जाता लेकिन आप समझाना इसलिए बता रहा हूं। अब आपको ब्रेकिंग कैसे होना है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लोन पेयर यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पर चला जाएगा। इतना सा काम आपको करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये पूरा कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Li इससे जुड़ जाएगा। तो हमारा ये जो कंपाउंड बनेगा ब्रेक होने के बाद, इसको आप ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा R, देखो, और ये था हमारा NR2। ओके, अब यहां पर जो बॉन्ड था, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहां पर, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इमीनियम आयन बन रहा, ये क्या है, C है, तो C दिखा दीजिए आप इसको, और C से कौन लगा हुआ है, H। ये ब्रेक हो गया, इतना पार्ट अलग हो जाता है, और इसको हम यहां पर लिखेंगे कैसे, क्या अलग हो गया, Li किससे जुड़ जाएगा, O से, ये हो गया Li O से जुड़ गया नेगेटिव से, और क्या बचा हमारे पास, Al H3।
ये कंपाउंड आपका बना, अभी भी इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये देख लीजिए। ओके, ये आपका देखो यहां पर क्या था, LiAlH4 था, यहां पर LiOAlH3, एक H यहां पर कम हो गया, ऑक्सीजन के साथ में आ गया, इसी को बोलते हैं इमीनियम आयन। इमीनियम आयन हकीकत में क्या है कि ये इमीनियम आयन फिर से इस आयन के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी इसका हाइड्राइड फिर ट्रांसफर होगा इस कार्बन पर और एक नया कंपाउंड बनेगा, जिसका एलिमिनेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें से इसको दोबारा से उतार लेना है यहां पर, या दिखा दीजिए डायरेक्ट करके, ये देखिए ये आ गया R, और उसके बाद में यहां पर होगा NR2 बॉन्ड लगेगा, ये डबल बॉन्ड होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये है C पर ये H लगा दीजिए, कहीं भी ऊपर या नीचे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आपका ये कंपाउंड है इमीनियम आयन। इस इमीनियम आयन में फिर से जो आपका दिख रहे हैं AlH3, AlH, ऐसे दिखा देता हूं, AlH3 और LiAlH3, और कौन जुड़ा हुआ है इससे, O, और O से Li जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्राइड फिर से कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर एक कंपाउंड देखिए कैसे ट्रांसफर होगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कोई भी एक हाइड्रोजन फिर से इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये देखिए। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये फिर से अपने इस पे चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहां से हाइड्राइड क्योंकि निकल के जाता है तो इसका भी नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। ये देखिए कंपाउंड क्या बनेगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है, R और उसके बाद में NR2, ये यहां पर अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा C, 2H एक पहले से लगा, एक और लग गया, तो ये हो जाएगा RCH2NR2, ये आपका एमाइन बन गया। अब हमारा इसमें से H निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस LiAlOH2, O को यहां लिख दीजिए, LiOAlH2, ये कंपाउंड बना। रिएक्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल इंटरमीडिएट नहीं है, फाइनल इंटरमीडिएट तो LiAlO2 बनता है, LiAlO2 बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एमाइड दिया जाता है इसके 2 मोल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 1 मोल लेते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट वो होता है। लेकिन ये कन्वीनियंट रिएक्शन है, इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को दोबारा न लेकर के इसी आयन से रिएक्शन करा करके और आपको ये रिएक्शन कराई है। इसमें भी हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है कार्बन पर और ये कंपाउंड बन गया, और ये LiOAlH2 बन गया, जिसमें कि देखिए Al पर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, जबकि यहां पर Al पर चार्ज है नेगेटिव। ये एमाइन बनता है। अगर इस एल से जुड़े हुए R से डिसाइड होता है कि ये एमाइन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो अगर यहां पर दोनों H होते तो क्या बोलते, RCH2NH2, और अगर यहां पर एक CH3 ले लगा है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, दोनों CH3 लिए तो टर्सरी हो जाएगा। ये एमाइड पर डिसाइड करना है आपको। तो ये हुई हमारी 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब रियल बात है कि इतनी बड़ी रिएक्शन को आप भूल जाएंगे, पेपर में कैसे करेंगे, इसमें से क्या डिसाइड करेंगे कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आपको काफी चैलेंज रहेगा, क्योंकि इसमें एकदम याद रखना बड़ा मुश्किल रहता है कि यहाँ पर मैंने कार्बोनिल कार्बन पर थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ही जाके हाइड्राइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्राइड है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज जुड़ गया। अब यहां से बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया तो इसका नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से जुड़ जाते हैं,
ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेशन हो रहा है। इसमें केवल आपको देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हुआ? तो ये लोड पेयर यहां से यहां आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से हमारे दो ये कंपाउंड बने जिसका नाम है इमीनियम आयन, जो मेन प्रोडक्ट है इसका। बस इमीनियम आयन पर फिर इसका अगर यही अगर समझाता तो मैं क्या करता, इस हाइड्रोजन को किसी एक को यहां पर इस कार्बन पर फिर से ट्रांसफर कर देता, जिसको मैं यहां दोबारा से बताया कि कोई भी एक हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा जैसे ये किया तो क्या किया, ये हाइड्राइड केवल यहां से यहां जुड़ गया और ये चीज अलग हो गई जो कि मैंने यहां पर दिखाई है। कई बुक्स में यहां पर ये जो कंपाउंड है फाइनली LiAlO2 करके दिखाया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल लेकर के इस रिएक्शन को मुझे 2 स्टेप में और ले जाना पड़ती, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और बेस्ट बुक से मैं आपको इसको सिखा रहा हूं। आप इसी को फाइनल प्रोडक्ट मानेंगे और ये आपका बाई प्रोडक्ट मान लीजिए। अब इसकी मैं एक शॉर्टकट आपको और बता देता हूं कि शॉर्टकट में आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहां पर ले लेते हैं, जगह मेरे पास अभी है, देखो मैंने लिया, ऐसे याद रख लो बस इसको, शॉर्टकट बता रहा हूं, दूसरे इससे समझ लीजिए। RCO NR2 देखिए ये मैंने एमाइड लिया कोई, इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, और इसका आपको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। ये आपको रिडक्शन कराना है किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इसका 1 मोल और इसके 2 मोल लेते हैं। बस आपको करना क्या है कि इस CO को, ये CO जो आप देख रहे हैं, इसको CH2 में कन्वर्ट करें। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, CO को केवल CH2 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा, देखिए फाइनली 2RCH2 के बाद NR2, देखिए ध्यान से ये बन गया हमारा, और साथ में निकल के आ गया, क्योंकि यहां पर मैंने इस हाइड्राइड का उपयोग कर लिया। यहां पर चारों हाइड्राइड यहां पर आ गए, तो यहां पर ये हो जाएगा LiAlO2। ये LiAlH4 की जगह हो जाएगा LiAlO2, ये आ जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट आपकी जो रिएक्शन बता रहा हूं ये कंप्लीटली ऑथेंटिक है। और बस आपको दिमाग में रखना है कि रिडक्शन में CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट मैंने यहां बनाया है और ये देखिए यहां पर ये प्रोडक्ट बनाया है, ये सेम है। बस मैंने यहां मॉलिक्यूल क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल से बनाया है। R देखिए RCH2 और NR2, ये वही प्रोडक्ट है, ये अलग है, क्योंकि यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तब जाकर के ये निकलता है। ये रिएक्शन मैंने सिंगल मॉलिक्यूल से कराई है, क्योंकि बीच में 2 स्टेप को मैंने इसमें से नेग्लेक्ट कर दिया है और फाइनली सिंपल वे में लेकर के आपको यहां तक लेके आया हूं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको यही तैयार करना है। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। डायरेक्ट आपका कोई भी एमाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करना है तो बस CO को CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है, बनता यही है। यहां पर मैंने ये दिखाया है, मिडिल प्रोडक्ट है। ये भी आकर के आगे अगर मैं 3 स्टेप में रिएक्शन कराता तो ये आकर के यही कंपाउंड बन के निकलता, ठीक है। तो ये है हमारी शॉर्टकट और ये हमारी मैकेनिज्म में ध्यान रखना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ये 3 स्टेप में आपको रिएक्शन करना है और फाइनल एमाइन बना देना। एमाइन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, ये आप R पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।